मूवी की शुरुआत मैथ्यू नाम के एक लड़के से होती है जो कि अमेरिका से पेरिस पढ़ने के लिए आया होता है। इस लड़के को मूवी देखने का काफ़ी ज़्यादा शौक होता है। जब ये एक बार मूवी देखने के लिए जा रहा होता है तो ये एक यूनिवर्सिटी में देखता है कि वहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा होता है। इस लड़के को यूनिवर्सिटी में एक लड़की मिलती है जिसका नाम इसाबेल होता है। इसाबेल मैथ्यू से बोलती है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर पहले भी देखा है, लेकिन मैं तुम्हें जब भी देखती हूँ अकेला ही देखती हूँ। इसके बाद ये लड़का बताता है कि मैं यहाँ पर अकेला आता हूँ, मेरा कोई फ्रेंड नहीं है। इसके बाद इसाबेल इसे अपने भाई से मिलाती है जिसका नाम त्यो होता है। इसके बाद पुलिस यहाँ पर लाठीचार्ज कर देती है और ये तीनों यहाँ से भाग जाते हैं। इस बात से मैथ्यू काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसे कहीं ना कहीं पर नए दोस्त मिल चुके हैं। लेकिन वो अपनी माँ को एक लेटर लिखता है, लेकिन यहाँ पर भी वो इसाबेल के बारे में सोच रहा होता है। इसके बाद त्यो का फ़ोन आता है जो कि मैथ्यू के पास करता है तथा वो मैथ्यू को अपने घर पर खाने के लिए बुलाता है। इसके बाद मैथ्यू उनके घर पर खाने के लिए चला जाता है। यहाँ पर वो इसाबेल की मोम से मिलता है। उसकी मोम काफ़ी ज़्यादा खुश होती है क्योंकि वो भी एक अमेरिकन थी और इसके पिता एक राइटर होते हैं। खाने के दौरान इसके पिता काफ़ी ज़्यादा ज्ञान झाड़ रहे होते हैं, लेकिन मैथ्यू का ध्यान तो सिर्फ इसाबेल की ओर ही था। इसके बाद डिनर करने के बाद इसाबेल की मोम मैथ्यू से बोलती है कि तुम आज रात यहीं पर रुकना, इनको कहीं काम से बाहर जाना होता है इसलिए अपने बच्चों के लिए एक चेक छोड़ देते हैं। इसके बाद इसाबेल बोलती है कि तुम आज रात यहीं पर रुको। इसके बाद इसाबेल इसको एक किस करती है, साथ ही वो अपने भाई को भी एक किस करती है। मैथ्यू को ये सब अजीब लगता है। इसके बाद इसाबेल चली जाती है तथा तो मैथ्यू को उसका रूम दिखाता है। इसके बाद नाइट में जब मैथ्यू को टॉयलेट लगता है, जब वो टॉयलेट करके आ रहा होता है तो वो देखता है कि दोनों बहन भाई टपाटप में लगे हुए हैं तथा दोनों बिना कपड़े के लेटे हुए थे। यह देखकर मैथ्यू काफ़ी ज़्यादा शौक में पड़ जाता है क्योंकि वो अभी तक इसाबेल के ही बारे में सोच रहा होता है। अगली सुबह इसाबेल मैथ्यू को जगाने के लिए आती है तथा वो उसके ऊपर चढ़कर उसको किस करती है। मैथ्यू को ये सब बड़ा अजीब लगने लगता है क्योंकि इस समय वो सिर्फ अंडरवेयर में था और सुबह उसका रॉकेट भी खड़ा था। इसके बाद इसाबेल मैथ्यू को उस रूम में ले जाती है जहां पर थियो पहले से ही मौजूद था। इसके बाद मैथ्यू थियो से पूछता है कि तुम अपनी बहन के सामने बिना कपड़ों के कैसे रह सकते हो। इसके बाद इसाबेल बोलती है कि हम दोनों भाई बहन हैं और हम दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे ही रहते हैं, हम दोनों एक ही हैं। इसके बाद थियो मैथ्यू से बोलता है कि हमारे मोम डैड एक महीने के लिए बाहर गए हैं, इसलिए तुम एक महीना तक हमारे साथ ही रहो। इसके बाद मैथ्यू बोलता है कि हम तो एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं, हम कैसे रह सकते हैं। इस पर इसाबेल बोलती है कि तुम चिंता मत करो, तुम एक महीना हमारे साथ रहो, इसके बाद हम तीनों एक दूसरे को जान जाएंगे। इसके बाद मैथ्यू काफ़ी ज़्यादा खुश होता है क्योंकि ये तो इसाबेल पर पहले से ही लट्टू था और ये रहने के लिए मान जाता है। एक दिन ये तीनों साथ बैठे रहे होते हैं जहाँ पर त्यो और उसकी बहन इसाबेल एक मूवी का एक्ट करते हैं और मैथ्यू को उसका नाम बताना होता है। अगर मैथ्यू उसका नाम बता देता है तो इसे एक डेयर कंप्लीट करना होता है। मैथ्यू यहाँ पर जीत जाता है और उसे एक डेयर कंप्लीट करना होता है। इसके बाद ये एक आर्ट गैलरी में जाते हैं और वहाँ पर रेस लगाते हैं और यही इनका डेयर था। फिर इसके बाद ये तीनों घर पर आते हैं, लेकिन रास्ते में ही बारिश हो जाती है जिसके कारण ये तीनों भीग जाते हैं। इसके बाद त्यो के डैड का कॉल आता है लेकिन वो कॉल पिक नहीं करता। इसके बाद त्यो मैथ्यू को कपड़े देता है और खुद ड्रिंक लेने के लिए चला जाता है। इसके बाद मैथ्यू को इसाबेल के रूम में उसकी एक न्यूड पिक मिलती है और वो उसे अपने अंडरवेयर में छुपा लेता है। इसके बाद जब त्यो आता है तो ये दोनों बैठकर ड्रिंक पीने लगते हैं। इसके बाद इसाबेल आती है और वो त्यो के साथ गेम खेलने लगते हैं। यहाँ पर त्यो हार जाता है और उसे एक डेयर कंप्लीट करना होता है। डेयर ये था कि उसे एक तस्वीर के सामने मस्टरबेट करना होता है। यहाँ पर त्यो तो मस्टरबेट करने लगता है, लेकिन यहाँ पर मैथ्यू की हालत ख़राब हो जाती है क्योंकि इसाबेल के लिए तो ये नॉर्मल था, लेकिन मैथ्यू ने ऐसा पहली बार देखा था इसलिए उसकी हालत ख़राब हो जाती है। इसके बाद मैथ्यू थ्यो से बोलता है कि तुम दोनों ये सब कैसे कर सकते हो, मेरी भी दो बहनें हैं लेकिन उन्होंने मुझे कभी ऐसा करने के लिए नहीं कहा। इसके बाद थो बोलता है कि हम दोनों ट्विंस हैं, यानी कि हम दोनों जुड़वा है और हम दोनों एक साथ पैदा हुए थे। हम दोनों शरीर से अलग है लेकिन हम माइंड से एक ही हैं। इसके बाद एक दिन फिर ये तीनों खेल रहे होते हैं। यहाँ पर एक मूवी का नाम गेस करना होता है और जो मूवी का एक्ट करेगा अगर दोनों कंप्लीट नहीं कर पाए तो उन दोनों को एक डेयर कंप्लीट करना होगा। यहाँ पर तो एक मूवी का एक्ट करता है लेकिन इसाबेल और मैथ्यू बता नहीं पाते, तो उन्हें एक डेयर दिया जाता है और डेयर ये होता है कि तुम दोनों को मेरे सामने टपाटप करना होगा।
यह सुनकर इसाबेल तो अपने कपड़े उतारने लगती है क्योंकि उसके लिए तो ये नॉर्मल था, लेकिन मैथ्यू ऐसा करने से मना कर देता है, इसलिए वो वॉशरूम में भाग जाता है। लेकिन इसके बाद जब वो वॉशरूम से आता है तो इसाबेल और उसका भाई मिलकर छो के कपड़े उतारने लगते हैं। इसके बाद मैथ्यू के प्राइवेट पार्ट से इसाबेल की एक पिक मिलती है जो कि मैथ्यू ने पहले छुपाई थी। इसके बाद मैथ्यू भी टपाटप करने के लिए तैयार हो जाता है और वो उसके साथ टपाटप करता है। पहली बार टपाटप करने के साथ मैथ्यू को पता चलता है कि इसाबेल अभी तक भी वर्जिन है। इसके बाद इसाबेल बोलती है कि हम दोनों भाई बहन एक दूसरे के साथ सोते जरूर है, लेकिन आज तक हमने फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बनाया। इसके बाद मैथ्यू बोलता है कि अगर ये बात तुम्हारे मोम डैड को पता चली तो क्या होगा। इस पर इसाबेल बोलती है कि वो सुसाइड कर लेगी। इसके बाद इन पर पैसा खत्म हो जाता है क्योंकि काफ़ी अय्याशी करने के बाद इन्होंने सारा पैसा उड़ा दिया होता है। इसके बाद इसाबेल घर में रख के सामान से ही खाना बनाती है, लेकिन इन दोनों में से वो किसी को अच्छा नहीं लगता और ना ही ये उसे खाते। इसके बाद मैथ्यू और थो एक दिन एक टब में नहा रहे होते हैं। यहाँ पर थो मैथ्यू से बोलता है कि तुम अमेरिकन लोग काफ़ी ज़्यादा बुरे होते हैं क्योंकि तुमने वियतनाम में वॉर लड़ी है। इस पर मैथ्यू बोलता है कि दोस्त ये सब मेरे हाथ में नहीं है। इसके बाद इसाबेल भी इनके साथ नहाने लगती है। इसके बाद थो और इसाबेल बोलती है कि तुम हम दोनों से प्यार करते हो तो तुम्हें ये साबित करना होगा। इसके बाद ये दोनों भाई बहन मिलकर मैथ्यू के प्राइवेट पार्ट के बाल काटने लगते हैं। ये सुनकर मैथ्यू काफ़ी नाराज़ हो जाता है और वो इनसे बोलता है कि तुम दोनों अभी भी बच्चों वाली हरकतें करते हो। इसके बाद वो इसाबेल से बोलता है कि इसलिए ही तुम्हारा अभी तक कोई बॉयफ्रेंड नहीं बना क्योंकि तुम अपने भाई की बात मानती हो। यह सुनकर इसाबेल मैथ्यू की डेट बन जाती है और वो उसके साथ डेट पर जाती है। दूसरी तरफ थो भी एक लड़की को डेट करता है तथा वो उसे अपने घर पर लाकर उसके साथ टपाटप करता है। इसके बाद जब इसाबेल घर पर आती है तो वो अपने भाई को किसी और लड़की के साथ इंटीमेट होता हुआ देखती है। यह देखकर उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। इसके बाद थो और मैथ्यू बैठकर ड्रिंक शेयर कर रहे होते हैं। यहाँ पर मैथ्यू उसे पेरिस के एक वार के बारे में बताता है कि तुम अभी तक भी घर पर बैठे हो, तुम बाहर निकल कर देखो, दुनिया काफ़ी ज़्यादा बदल चुकी है। इसके बाद वहाँ पर इसाबेल आ जाती है और ये इन दोनों को उठाकर एक टेंट के घर पर ले जाती है जो कि इसने खुद ही बनाया होता है और यहाँ पर ये तीनों बिना कपड़े के सो जाते हैं। अगली सुबह होती है लेकिन ये तीनों उठ नहीं पाते और इनके मोम डैड यहाँ पर आ जाते हैं। लेकिन जब वो इन तीनों को देखते हैं तो उनकी होश खराब हो जाती है। मैं इन तीनों को नंगे बिना कपड़ों के देखते हैं, जिसे देखकर इसाबेल की मोम की हालत खराब हो जाती है, लेकिन वो उन्हें बिना उठाई उनके लिए एक चेक छोड़कर चली जाती है। इसके बाद जब इसाबेल की आँख खुलती है तो वो समझ जाती है कि उसकी मोम को उसके बारे में पता चल गया है। फिर वो सुसाइड करने के लिए सोचती है और वो गैस का पाइप निकाल कर अपने ऊपर डाल लेती है, लेकिन जल्दी ही उनके घर के बाहर खिड़की पर एक पत्थर आकर लगता है क्योंकि बाहर लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। अब इन तीनों की भी आंखें खुल जाती है और ये भी प्रोटेस्ट में शामिल हो जाते हैं। इसके बाद इसाबेल और उसका भाई थो प्रोटेस्ट करने वालों के आगे आगे पुलिस से लड़ते हैं, लेकिन मैथ्यू ये सब करने से मना करता है, लेकिन वे उसकी बात नहीं मानते। उसकी बहन भी तो का साथ देने लगती है और यहीं पर यह मूवी ख़त्म हो जाती है।